जय श्री महाकाल। आज अपन जो है सर्वांग सम आकृतियां समरूप आकृतियां क्या होती है कक्षा 10 का जो है आपके जो है अध्याय नंबर जो है 6 के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें सर्वांग सम और समरूपता से संबंधित कथन है और उससे संबंधित प्रमेय है, तो उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो है समान आकार और समान आमाप क्या होते हैं इसके बारे में अपन जो है चर्चा करते हैं। तो देखते हैं अपन जो है आज जो है कक्षा 6 को जो है सर्वांग समता और समरूपता के संबंधित कथनों के बारे में जो है विचार करेंगे अपन जो है, और उसके बारे में जानकारी लेंगे और उदाहरण हल करेंगे। और 6.1 के जो है सवाल और 6.2 के उदाहरण के सवाल उनके बारे में भी अपन जो है जानकारी लेंगे। तो इसके बारे में देखते अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने जो है यहाँ पर कुछ आकृतियां ली, जैसे अपन ने जो है कुछ आकृतियां ली, जैसे कुछ त्रिभुज ली अपन ने, ठीक है ना। कुछ त्रिभुज और कुछ आकृतियां लेते हैं अपन, देखते देखें समान आकार और समान आमाप क्या होता है, अपन इसके बारे में जो है चर्चा करते हैं। मान लिया जाए कि अपन ने यहाँ पर जो है एक त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज ये है, ठीक है। एक त्रिभुज जो है अपने यहाँ पर इस प्रकार से ये लिया, एक त्रिभुज अपन ने जो है ये लिया। तो यहाँ पर ये तीनों त्रिभुज अपन चेक करते हैं। यहाँ पर ये तीनों त्रिभुज है, तीनों त्रिभुज को अगर अपन देखते हैं तो इनके आकार समान दिखते हैं अपने को, तीनों के आकार समान दिखते हैं, ठीक है। आकार का अर्थ है तीनों के शेप क्या है, शेप जो है तीनों के समान है, तीनों के शेप समान है। और अगर अपन ने जो है इनको नाम दे दिया, अपन ने ए बी और सी, इसको एबीसी नाम दिया, इसको अपन ने पीक्यूआर नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया एक्स वाई और जेड, इन तीनों के आकार समान है, तो इनको अपन क्या कहेंगे, समरूप। ये तीनों त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाएंगे। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज आपके पीक्यूआर के, और ये पीक्यूआर जो है ये भी समरूप होगा किसके, त्रिभुज एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के क्या होगा, समरूप होगा। ये आपके समरूपता का संकेत है। तो ये तीनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे। लेकिन अगर अपन ने एक और त्रिभुज लिया, मान लिया जाए कि अपन ने यहाँ पर एक और त्रिभुज लिया, अगर मैंने एक त्रिभुज और लिया यहाँ पर ये इस प्रकार से, ये त्रिभुज लिया अपन ने, अगर केवल अपन एबीसी और ये वाला पीक्यूआर लेते हैं, अगर ये वाला त्रिभुज जो है, चलो इसको अपन जो है इस त्रिभुज को जो है पीक्यूआर से हटा देते हैं अपन। अगर ये त्रिभुज लिया अपन ने, ये एबीसी और ये पीक्यूआर है, अगर ये वाला त्रिभुज अपन ने पीक्यूआर लिया, और देखो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या थे, समरूप त्रिभुज थे आपके। ये दोनों त्रिभुज क्या थे आपके, ये तीन त्रिभुज अगर अपन ने लिए थे, ये तीनों त्रिभुज जो है, देखो ये वाला त्रिभुज, और अगर इस त्रिभुज की अगर चर्चा करते हैं अपन, देखो इस त्रिभुज की भुजाएं जो है, अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं की बात करें, ये तीनों क्या है, बराबर। इस त्रिभुज की भी ये तीनों भुजाएं क्या है, बराबर। इस त्रिभुज की भी ये आपके जो है तीनों भुजाएं हैं वो आपकी क्या है, बराबर। लेकिन इसकी और इसकी भुजाएं बराबर नहीं है, इसकी और इसकी भुजाएं बराबर नहीं है, इन तीनों की भुजाएं मतलब आपस में बराबर नहीं है। लेकिन एक ही त्रिभुज की भुजाएं क्या है, बराबर है। अर्थात ये क्या है, सब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तीनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं बराबर है, इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये तीनों त्रिभुज क्या होगा, आपके समबाहु त्रिभुज। यानी कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होंगे। अगर इसको अपन ने पीक्यूआर नाम दिया है अगर, तो ये तीनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज। लेकिन इनके देखो शेप समान होंगे, शेप समान होंगे, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना कि ये इसकी और इसकी भुजाएं देखो बराबर नहीं, लेकिन ये भुजाएं क्या होगी, समानुपातिक। ये दोनों भुजाएं, इसकी और इसकी भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, समान। भुजाएं समानुपाती होंगी। और ये अगर ये भी क्या है, समरूप त्रिभुज, ये भी समरूप त्रिभुज, ये भी समरूप त्रिभुज, तो इसके तीनों कोण भी समान होंगे, 60-60 के होंगे। इसके भी क्या होंगे, 60-60 के, इसके भी तीनों कोण 60-60 के होंगे। मतलब इनके संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो ये तीनों त्रिभुज क्या होंगे, आपके समरूप, लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। लेकिन इन दोनों त्रिभुजों की अगर अपन चर्चा करते हैं कि इसकी एबी का मान और इसका पीक्यू का मान क्या है, बराबर। इसका बीसी का मान और इसका क्यूआर का मान क्या है, बराबर। इसका एसी का मान और इसका पीआर का मान भी क्या है, आपस में बराबर है। तो ये दोनों
अगर मैं इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर रखता हूँ या फिर इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर रखता हूँ, तो ये इसको पूरा पूरा ढक लेता है, पीछे वाली आकृति जो है अपने को दिखाई नहीं देगी। मतलब इनकी संगत भुजाएं बराबर है और संगत कोण भी बराबर है, तो वे आकृतियां क्या हो जाएगी, सर्वांग। तो यहाँ पर ये एक और दो आकृति की अगर बात करते हैं तो एक और दो आकृति जो है आपकी आकृति एक व दो जो है दो में ये त्रिभुज एबीसी ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा आपके त्रिभुज पीक्यूआर के। यानी कहने का अर्थ है कि अगर दो आकृतियां सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात सर्वांगसम, ये सर्वांगसम आकृतियां हैं तो इनके आकार भी क्या होंगे, बोलो समान, दोनों के आकार भी क्या होंगे, समान, और आमावेद साइड भी क्या होंगे, समान होंगे। और अगर समान आकार है, अगर आकार क्या है, समान है, तो वे क्या होंगी, समरूप। वे आकृतियां क्या होगी आपके समरूप, यानी कि समरूप आकृतियों में आकार समान होता है, शेप समान होता है, और सर्वांगसम आकृतियों में आपके आकार और अमाप दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं, तो वो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। तो चलो अपन अब जो है अंदर जो है प्रश्नावली के सवाल जो है देखते हैं। प्रश्नावली में जो है देखते हैं अपन इसके जो सवाल जो है कुछ सवालों की चर्चा करते हैं। आपकी प्रश्नावली जो है 6.1 है, मध्य प्रदेश बोर्ड की जो है प्रश्नावली 6 में देखते हैं अपन जो है कुछ सवाल जो है। ये 6.1 का पहला सवाल है आपके यहाँ पर, ठीक है। 6.1 का पहला सवाल है, क्या कह रहा है ये देखो आपके जो है सवाल जो है, ठीक है। सभी व्रत होते हैं, तो देखो व्रत जो है, सभी व्रत जो होंगे, क्या कहा इसने कि सभी व्रत होते हैं, तो देखो सभी व्रत जो है, मान लिया एक व्रत ये है आपके, एक व्रत ये है आपके, एक व्रत ये है आपके, ठीक है, एक व्रत ये है आपके, तो ये सारे व्रत जो होंगे ये क्या होंगे आपके, समरूप होंगे, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएंगे, इनकी त्रिज्या अलग अलग होगी, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, समरूप हो जाएंगे। तो सभी व्रत क्या होते हैं, उसने बोला कि सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं, तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा आपके, समरूप होंगे। सभी वर्ग जो, सभी व्रत जो होंगे वो, सभी व्रत जो होंगे वो क्या होंगे आपके, समरूप हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है, देखो दूसरे नंबर का प्रश्न जो है आपके क्या कह रहा है, देखो सभी वर्ग होते हैं, तो देखो सभी वर्ग भी एक जैसी आकृतियां होगी आपके, सभी वर्ग जो होगी वो भी आपके जो है उनके आकार या शेप क्या होंगे, समान। सभी वर्गों के जो है, सभी वर्गों के शेप भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो आपके सभी वर्ग जो होंगे, अगर सभी वर्ग की अगर अपन बात करते हैं, मान लिया जाए कि एक वर्ग ये है आपके, ये वर्ग है, और एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है आपके, तो ये सभी वर्ग जो रहेंगे ये भी क्या होंगे, बोलो समरूप होंगे। इनके आकार क्या होंगे, समान, आकार समान होंगे, साइज जो है उनके उनके जो है शेप भी एक जैसे होंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके जो है, क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो सभी वर्ग होते हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगला आता है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप कौन से होते हैं, तो देखो आपके सभी समद्विबाहु त्रिभुज कि सभी समबाहु त्रिभुज, देखो समरूप की कह रहा है, ठीक है। तो देखो आपके समद्विबाहु त्रिभुज, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज जो होते हैं, समरूप होते हैं, वो ये कह रहा है कि देखो समबाहु त्रिभुज जो है वो भी आपके क्या होंगे, समरूप होंगे, उनके आकार जो है एक जैसे होंगे, ठीक है। तो सभी समबाहु त्रिभुज रहेंगे वो क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। और सभी समद्विबाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज जो होंगे, सभी समद्विबाहु त्रिभुज जो होंगे वो आपके जो है समरूप होंगे। तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी सही कथन है, ठीक है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे।